शेयर करूंगा सर। स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ से। ये हमारे आरसीएम में जैसे मार्केट में स्क्रंच बोलकर आता है, सॉरी टैंग बोलकर आता है, टैंग ऑरेंज टैंग, मैंगो टैंग बोल के आता है, उसी तरीके से दिख रहा है क्या नहीं सर हमारा? हाँ, उसी तरीके से हमारे आरसीएम में ये स्क्रंच ऑरेंज स्क्रंच है, जो कि इससे शरबत बनता है। जैसा समझने के लिए बता दूं, रसना, रसना का नाम बोलते, किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये शरबत बनती है। तो रसना, रसना जैसा मार्केट में है, या फिर क्या बोलेंगे उसको, टैंग, मार्केट में टैंग बोलते हैं उसको। तो उसके कंपैरिजन को हमारे पास ये ऑरेंज स्क्रंच है। और बाहर की चीजों में मिलावट हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें कोई मिलावट नहीं होती। अभी इसको बनाना कैसा है, एक गिलास में इसमें से 2 चमचे लेकर डालेंगे तो भी ठंडे पानी में एक नंबर, यानी बड़ा ही मजेदार और हमारे लिए एकदम एनर्जी, यानी कि धूपकाले की वजह से, गर्मा की वजह से जो आंग में हमारे वीकनेस आता है, कोई वीकनेस को भी दूर करता है। ये एक है। और इसमें एक फ्लेवर है हमारे पास मैंगो का, ये ऑरेंज और ये मैंगो। अभी इसकी एमआरपी है 88 रुपीज, लेकिन हमारे को आता है ये 68 रुपीज में। मार्केट का देखेंगे तो 10-20 रुपए इससे आगे का ही मिलता है सब। उसके बाद आता है हमारा जलजीरा। जलजीरा यानी हम पुराने लोग या नए, पहले के जो पुराने हैं गांव के लोग, कैरी को, मतलब आम के जो कैरी रहती है उसको चूल्हे में या आग में डाल के भून के जो शरबत बनाते थे, धूप लग गई या फिर इन दिनों में पीना बहुत अच्छा रहता है हाजमे के लिए या छाती जलने के लिए जो बताते हैं, ये उसी तरीके का जलजीरा पाउडर है हमारा। इसका हम शरबत भी बना के पी सकते हैं। ठंडे पानी में इसको डालना है, थोड़ी सी शक्कर, शुगर ऐड करना है, और इसको ले लेंगे तो इससे भी बहुत सारे फायदे होंगे। और दूसरी चीज, अभी हमारे रमजान भी आने वाले हैं, या फिर अभी गर्मा का दिन, तो तरबूज के ऊपर, ककड़ी के ऊपर ये सारे ये चीजें छिनक के भी दे सकते हैं। और जो इससे बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे जो गन्ने के जूस वाले हैं, गन्ने के जूस वाले, उनको भी ये बता सकते हैं। और गन्ने के जूस में भी ये डाल के लेंगे तो बड़ा उसका टेस्ट और बदलेगा और फायदे भी बहुत सारे होंगे सर। उसके बाद आए सर मेरे पास ये ऑरेंज, मार्केट में मिलने वाला है रूह अफ़ज़ा, और हमारे पास है ये रोज स्क्रंच, यानी कि गुलाब की। इसको जब हम ठंडे पानी में डाल के इसको लेंगे, शक्कर की जरूरत नहीं है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा डाल देंगे तो हमारे लिए बेहद फायदेमंद। और इसका स्मेल, रियल गुलाब आप देखेंगे एकदम, क्या चीज है साला, ये बोलेंगे अब तक क्यों नहीं मिला। तो इसको भी आप ट्राई, एक मर्तबा धूपकाले के दिनों में इसको भी लेकर देखिए। और जब हम लेंगे तो ही हमको, हमारी टीम में, हमारे लोगों में सभी को ये बताने के, बोलने की ताकत आएगी। बोलना कब आता है, जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोगों को बताने में और बोलने में मजा नहीं आता। ये 2 हो गए सर। अभी और एक है सर, ये नवरत्न तेल। मार्केट में नवरत्न तेल बोल के आता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। अमिताभ बच्चन साहब भी इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और उसकी मार्केट की जो एमआरपी है, कीमत है 130 रुपए है, और 130 रुपए देकर ही हमको लेना पड़ता है। लेकिन हमारे पास इसका नाम है शाइनल कूल ऑयल, जिसकी कीमत है सर 110 रुपए, लेकिन हमको आता है 88 रुपीज में। बड़े फायदेमंद है, और गर्मा के दिन में अच्छा खासा इसकी सेल निकल सकती है सर। हम बताएंगे लोगों को, तभी पता चलेगा कि आरसीएम में ये है, और इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें हम लोगों को बताते रहेंगे तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और हमारे घर में भी इसका यूज होगा सर। इसके बाद मैं लूंगा कोकोनट ऑयल सर। कोकोनट ऑयल मार्केट में भी मिलता है और हमारे पास भी है, लेकिन हमारे और बाहर के कोकोनट ऑयल में ये बात है कि इसको जब हम हाथ पे डाल के, ऐसे हाथ पे डाल के इसकी खुशबू लेंगे कि तो समझ में आएगा कि साला रियल
असली खोपरे की खुशबू जैसी आती है ना सर, वैसी खुशबू आएगी। और मार्केट का जो तेल है, कोकोनट ऑयल है, पैराशूट के नाम से मशहूर है, जो कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे डाले गए हैं कि मुंह में रख नहीं सकते। लेकिन हमारे कोकोनट ऑयल के ऊपर इस पे लिखा हुआ है ईडेबल ऑयल, यानी कि इसको हम खा भी सकते हैं। इतना प्योर है कि इसको खा भी सकते हैं। अगर बाहर का आप खाएंगे, मान लो नहीं हम बाहर का भी खा सकते हैं, तुम्हारा क्यों, हम बाहर का भी खाएंगे या पियेंगे, थोड़ा सा चखने के चक्कर में जाएंगे, तो पेट में जो जो खाने वाला है सारा निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें केमिकल्स, इस जो प्रोसेस से वो गुजरता है वो हमारे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। ये हो गया सर। मिर्ची एक बता देता हूँ, मिर्ची, लाल मिर्ची सभी के घर में लगती है। और शायद 100 में से 50 लोग ऐसे होंगे जो घर में हम मार्केट से मिर्ची ला के पीस के बनाते हैं सर। लेकिन मार्केट से जब हम मिर्ची लाते हैं, 200 रुपये, 250 रुपये, 225 रुपये, जो भी उसकी क्वालिटी के हिसाब से किलो में मिल जाती है। अब मार्केट से हम ला लिए और उसके ऊपर की डेट, ऊपर की जो काड़ी रहती है वो तोड़ कर हम पिसा लेते हैं, मतलब उसको पाउडर बना के ला लेते हैं। लेकिन उसके अंदर का जो बीज होता है, बीज, वो बीज हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। इसमें डॉक्टर साहब होंगे तो वो भी आपको इसके बारे में मालूमात देंगे। बीज अगर हमारे बॉडी में जाता है तो बॉडी को नुकसानदेह है। स्टोन की प्रॉब्लम या फिर क्या बोलेंगे उसको, बवासीर की प्रॉब्लम भी हमको हो सकती है। और आ, हमारे ये जो मिर्ची है, आरसीएम में जो मिर्ची तैयार होती है सर, इसके डेट और बीज दोनों निकाल के फेंक दिया जाता है और उसके ऊपर के छिलके का पाउडर बनाया जाता है। अब ये अच्छी है या बुरी है, एक मर्तबा आधा किलो, पाव किलो घर में जब इस्तेमाल करेंगे, इसकी सालन सब्जी वगैरह बना के जब खाएंगे, तभी पता चलेगा आप लोगों को, या हम में से जो भी इस्तेमाल करते हैं उनको भी मालूम होगा कि इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है सर। ऐसे ही एक लाजवाब चीज है सर ये, गुड डॉट का आइटम है, और इसका नाम है सर कड़ी पेस्ट। अब कड़ी पेस्ट मतलब ये है क्या, जैसे कि हम सभी मटन चिकन सभी खाते हैं, जो नहीं खाते उनकी बात नहीं कर रहा, तो घर पे ला लिए, एक मिनट, हाँ नेटवर्क का इशू है सर। घर पे गोश्त चिकन या मटन लाए और हमको बहुत सारे मसाले, मिर्ची, अदरक, लहसुन, बहुत सारी चीजें सालन बनाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इससे इससे क्या होगा सर, सिर्फ क्वांटिटी बता देता हूँ, आधा किलो मटन रहने दो, चिकन रहने दो, उसके लिए काफी है। उस गोश्त को उबाल लेना है जो, और इसको पूरी की पूरी पैकेट उसमें मिक्स करना है, और इतना ही भर के पानी डालना है। और हमारा कुछ भी नहीं लगता सर, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, तेल नहीं, बाकी हमारा कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ इतना, ये जितना है उतना भर के पानी ऐड करना है, और बस सालन आपका 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। और टेस्ट टेस्ट आप खाओ या आप किसी को मेहमान को खिलाए, वो पूछेंगे अरे भाई इसमें क्या डाला गया था, इसका टेस्ट इतना लाजवाब कैसा है। बिल्कुल आप इसे सभी लोग ट्राई करें। बहुत सारे अपने आरसीएम के पीयूसीस में, वंडरवर्ल्ड में ये आपको मिल जाएगा सर। और सर आगे का बता, आगे का जो भी है सर आप देंगे, या फिर डॉक्टर साहब भी ज्वाइन हुए हैं, डॉक्टर साहब और ऑफिसर, और मेरी कहीं भी जरूरत पड़ी तो बिल्कुल मैं भी हूँ सर। थैंक यू सर, बोलने के लिए मौका दिया गया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मुश्ताक सर। आपकी दुकान है, दुकान चलाते चलाते कस्टमर को बात करते करते आपने वक्त दिया, उसका शुक्रिया। आवाज क्लियर है ना सर? आ रही सर आवाज? ओके। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी तो अभी शुरुआत है। तादाद मायने नहीं रखती, यानी क्वांटिटी, तादाद ये मायने नहीं रखती, मायने रखती है उसकी
क्या बोलेंगे, वक्त के ऊपर काम करना, यानी अपनी जो मशवरे से तय हुआ कि हफ्ते के दिन हर हफ्ते को 3:30 बजे मीटिंग तय होना, वो उसकी अहमियत जरूरी है। ये हमारे हिसाब में, ये हमारे जहनियत में ये बात आई। तो उसी तरीके से हर हफ्ते हमारी मीटिंग भी रहेगी। और सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने साथ अपने फैमिली को भी इस मीटिंग में लेकर आए। और अपने करीबी या अपने टीम के, अपने डाउनलाइन के या अपने सीनियरों में से किसी को भी आप मीटिंग में ला सकते हैं मालूमात के लिए। तो अगर किसी के जहन में कुछ पॉइंट हैं, कुछ बोलने के हैं या कुछ बताने के हैं, तो हैंड रेस कीजिए, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, वो बताएंगे। नहीं तो फिर हम मीटिंग को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। किसी के जहन में कुछ सवाल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम मीटिंग को आगे लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बात का असल मुद्दा ये है, मीटिंग लेने का मकसद ये है कि हमें नॉलेज मिले, नॉलेज मिले, हमें इसके काम करने के तरीके मालूम हो कि हमारे रिलायबल टीम में या अदर पूरे हिंदुस्तान में काम किस तरीके से किया जाता है इस जूम मीटिंग के जरिए से। कोई भी कहाँ पे भी बैठ के जैसा कि सेमिनार अटेंड करना या कहीं पे जाना ये दिक्कत की बात है कभी वक्ती तौर पे, लेकिन हम जूम मीटिंग के जरिए से घर में बैठे बैठे हम मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप भी ख्याल रखिए। तो मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं बिजनेस के ताल्लुक से, अगर आप लोग ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे तो अच्छी बात रहेंगी। इसमें सब में पहला पॉइंट है नॉलेज का, कि आरसीएम एक बिजनेस नहीं है। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बात सही है, लेकिन आरसीएम एक अभियान है। अगर ये सोच के, ये समझ के अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें फायदा भी जरूर मिलेगा। अभियान का मकसद क्या है कि निरोगी भारत अभियान, हमें निरोगी जीवन लोगों को जगाना है। किस तरीके से, जैसा कि हमारे टीसी सर सुबह के गुरुकुल में बताते हैं कि खान पान के जरिए से कि आप जो है निरोगी जीवन बिता सकते हैं, जी सकते हैं। निरोगी जीवन, इस मकसद क्या है, निरोगी जीवन बोले तो अभी तक हम जो जिंदगी जी रही है वो क्या निरोगी नहीं है क्या, ये भी सवाल आते हैं। लेकिन आज हम जो कुछ भी खाते, खाना पीना चलता है हमारा, वो केमिकल भरा, मिलावट का, ये इस वजह से बीमारियां होती हैं। आज से 20-25 साल पहले जो बीमारियां मौजूद थी, आज वो उससे ज्यादा हो गया। नहीं, आज जो बीमारी है वो 25 साल पहले बीमारी नहीं थी, लेकिन आज ज्यादा बीमारी, ज्यादा तादाद में, जैसा कि किसी को हार्ट आया, हार्ट अटैक आया, तो सालों में एक आध को सुने आता था कि फलाना बस्ती में, फलाना गांव में एक को अटैक आया और वो झटके से मर गया। किसी को ऐसा सुनने में आता था कि शुगर हो गई, तो हम जहन में ये सोचते थे कि बाबा उसके जिस्म में से शक्कर कैसा निकलती, बचपन में हमारे, यहाँ से 30-25-30 साल पहले की बात। लेकिन आज हर एक को, हर दूसरे, हर तीसरे आदमी को शुगर है। तो इसकी वजह क्या है, ये मिलावट की चीज इस्तेमाल करने से ही। तो हम बात कर रहे थे मीटिंग की और अपने बिजनेस को बिल्ड करने की। तो अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चंद पॉइंट हमने निकाले हैं। अगर जहन में आ गए आपके, अगर आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा भी होगा। कि सब में पहले अपने को नॉलेज लेना है कि बिजनेस क्या है। जैसा कि देखो, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसको जो फील्ड में उन्हें काम कर रहा है उसका एजुकेशन लेना उसको जरूरी है। जब तक उन्हें नॉलेज नहीं लेगा, एजुकेशन नहीं लेगा, उसकी स्टडी नहीं करेगा, तो आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। तो नॉलेज लेना जरूरी है। नॉलेज के साथ उसका एजुकेशन, उसकी मालूमात, उसकी प्रैक्टिकली तौर पे मालूमात अपने को लेना जरूरी है। तो प्रैक्टिकली तौर पे मालूमात कब आएंगी, जब हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और हमारे आंखों के सामने ये लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएंगे, तो अपने को इसकी प्रैक्टिकली भी नॉलेज आएगी। और तीसरा है, एक हो गया नॉलेज। नॉलेज के बगैर, खाली नॉलेज रह के भी कोई मतलब नहीं है, खाली एजुकेशन लेके भी कोई मतलब नहीं है। सब में अहम काम है एक्शन का।
एक्शन अगर किसी के जिंदगी में नहीं रहेगा तो वो बंदा आगे नहीं बढ़ेगा। एक्शन के बारे में बोले तो क्या बोलना हम, मेरे जहन में, अब आप लोग मेरे से सीनियर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन एक्शन का मेरे जहन में ये बात आती कि हमने भाई किसी चीज की अगर दुकान डाली, किसी कोई भी चीज की दुकान हमने अगर डालने के बाद उसको शटर खींच के कुफल लगाए और कुफल लगा के घर में आके बैठ गए, तो वो बिजनेस चलेगा क्या? एक महीना बिजनेस नहीं चलेगा। और हम तो एजुकेशन भरपूर लिए हर चीज का, किसी को स्पेयर पार्ट की दुकान डालने का उसका नॉलेज लिए, मैकेनिक को ला के रखे, सब ला के रखे, लेकिन इस दुकान को शटर है, हमने एक्शन करे नहीं। एक्शन के माना दुकान खोलने के बाद दुकान में बैठना, उसकी मालूमात लोगों को पहुंचाना, ये एक्शन है। तो नॉलेज के साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है। एजुकेशन सही तरीके का, हाफ नॉलेज के भी एजुकेशन के लोग बहुत सारे मिलेंगे। हाफ नॉलेज के मतलब, अरे वो आरसीएम क्या, अरे वो आरसीएम में सुना था ना, मालूम है मेरे को आरसीएम। अगर उसको हम क्रॉस क्वेश्चन करें कि भाई क्या मालूम है आरसीएम का, हम फील्ड में ही, अगर हमारे से अगर ज्यादा अगर उसका नॉलेज है तो वेलकम, नहीं है तो हम उसको आरसीएम सुनाने का कि आरसीएम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जाता है और आरसीएम ये है। तो ये कब आएंगी बातें, जब हम इसका एजुकेशन लेंगे। तो एजुकेशन लेने के लिए और इसका मापने को, इसका एजुकेशन लेने के लिए हमारे कंपनी ने, आरसीएम कंपनी ने बहुत सारे आसान तरीके दिए वाले हैं। पहले कैसा था कि यहाँ से महाराष्ट्र के इलाके में जब सेमिनार होती थी तो मुंबई में, पुणे में, नागपुर में, औरंगाबाद में होती थी। तो लातूर से अगर जाने का अगर बोलेंगे तो बस का टिकट, ट्रेन के जरिए से वो सेमिनारों को जाना, अटेंड करना, टीम को लेके जाना, ये मेहनत, तकलीफें, परेशानी होती थी। लेकिन आज के दौर में जैसा कि डिजिटल जमाना आज का है, तो डिजिटल जमाने को जहन में रखते हुए रोजाना सुबह में 6:30 बजे टीसी सर, इस मेंटर और इसके संचालक आदरणीय टीसी सर रोजाना सुबह में गुरुकुल के माध्यम से, यानी गुरुकुल एक सेशन का नाम है, वो गुरुकुल के जरिए से लोगों को नॉलेज, एजुकेशन और काम करने का तरीका बताते हैं। उसी के साथ साथ उनकी बेटी प्रियंका मैम, वो भी इस सेशन को गाइड कर रही हैं। तो ये है सेशन सुबह का 6:30 बजे। तो पॉसिबल है जूम के जरिए से आप अटेंड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आरसीएम चैनल, यूट्यूब का आरसीएम चैनल है, वो चैनल देख भी सकते हैं। 1000 लोगों की संख्या पूरी होने के बाद आप आरसीएम यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं और उसका नॉलेज लेके अपने जिंदगी में एक्शन और काम कर सकते हैं। ये होगा पहला। दूसरा है, रोजाना रात में 9 बजे हमारे रिलायबल टीम, जो हमारी टीम है रिलायबल टीम आरसीएम की, वो रिलायबल टीम की रोजाना रात में 9 बजे जूम मीटिंग होती है। तो मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा, अपनी टीम की मीटिंग रहती है, हमारे सीनियर, हमारे बड़े बड़े काम करने वाले, हमारे बड़े सीनियर और खास करके एस कादरी सर इस जूम मीटिंग को गाइड करते हैं। तो हम उनका नॉलेज भी ले सकते हैं और हमारी जिंदगी में हम एक्शन भी कर सकते हैं। तीसरा है महिला सशक्तिकरण के लिए, खास करके कंपनी जो है औरतों के ऊपर ध्यान दे रही है। क्यों? इसकी वजह यह है कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से कंपनी काम करेंगी कि डीसी सर का कहना है आरसीएम के 80% प्रोडक्ट औरतों के इस्तेमाल करने के हैं। जब तक आप अपनी औरतों को इस बिजनेस में नहीं लाएंगे, जब तक आप इस बिजनेस की मालूमात अपने औरतों को नहीं देंगे, जब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। जी। तो महिला सशक्तिकरण के लिए रोजाना कंपनी की तरफ से रोजाना 1 बजे जूम मीटिंग होती है। 1 PM जय आरसीएम वो मीटिंग का नाम है। उसकी लिंक भी ग्रुप में है, रिलायबल ग्रुप में है, या हमारे आरसीएम कोर लीडर ग्रुप में भी है। दोनों भी ग्रुप के अंदर है। अगर किसी को पर्सनल चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। फिर उसी की तरीके से
8 PM रोजाना शाम में 8 बजे, रोजाना शाम में 8 बजे 8 PM जय RCM, ये भी कंपनी की तरफ से मीटिंग होती है। मानो कोई लेडीज वर्क करने वाली है, जॉब करने वाली है, काम करने वाली है, उसको 6 बजे छुट्टी मिलती है, 8 बजे वो घर पे जाके मीटिंग अटेंड आराम से कर सकते हैं। ये महिलाओं के नॉलेज लेने के लिए, महिलाओं को एजुकेशन देने के लिए और इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए कंपनी काम कर रही है। और तीसरी बात है महिला सशक्तिकरण में, मैं ये बात को थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलूंगा कि हमारे टीम के, यानी रिलायबल टीम के निर्जरा है तबस्सुम फातिमा मैडम, हैदराबाद के हैं, जो निर्जरा हैं। आज अल्लाह के करम से 1.5 साल या 2 साल के अंदर वो नेशनल लेवल के मीटिंगें ले रहे हैं जूम के ऊपर, यानी पूरे हिंदुस्तान से उनको कॉल आ रहे हैं और वो मीटिंग अटेंड भी कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। और उनकी पर्सनल मीटिंग चलती है रोजाना 2:15 बजे, 2:15 पे, अपने तबस्सुम मैडम की। तो मैं अपने टीम से भी गुजारिश करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो 2:15 के मीटिंग में भी आप बैठा सकते हैं। फिर उसके बाद है, अब आने वाले 24 तारीख को, अभी ये महिला सशक्तिकरण की 3 सेशन तो हो गए, और मैं आपको एक ये गुड़िया खुशखबरी दूंगा कि क्या तबस्सुम हो रही है? मैडम को हमारे मुश्ताक सर ने बात की है कि वो हमारे टीम के लिए वक्त दे, तो उन्होंने भी हाँ कहा है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ या समझ सकता हूँ कि हमारे तबस्सुम मैडम हमारे 8-10 लोगों के लिए तो नहीं आएंगे, तो हम हमारी तैयारी जम के करना जरूरी है। अपने अपने टीम से या अपने करीबी कम से कम हर एक बंदा 8 या 10 लेडीज को लाने की अगर कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह एक 70-80 लेडीज के लिए, 100 लेडीज के लिए वो आ सकते हैं। तो अगर अब मीटिंग होने के बाद या मेरी बात होने के बाद आप वो बोल भी सकते हैं कि आप कौन से टाइम पे उनको बुलाना है, लेकिन तैयारी जरूरी है कि एक आदमी ने अपने, अभी 10:30 8 लोग मौजूद हैं अपने मीटिंग में, 8 में से तो 2 मैं ही हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर एक है, मैं एक हूँ, तो 6 लोग हो गए। तो 6 लोग में कम से कम 10-12 लोग, 10-12 लेडीज खास करके, वो सेशन पूरा लेडीज का ही रहेगा, लेडीज का प्रोग्राम। तो उन्होंने लेडीज को उन्होंने काम किस तरीके से करना, उड़ान के अंदर कैसा जाना, फिर घर बैठे के बैठे भी काम कैसा कर सकते हैं, फील्ड में जाके भी काम कैसा कर सकते हैं, हर तरीके से वो गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी बात जहन में रखें। फिर छठी चीज ये है, 24 फरवरी को हमारे लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे कोर लीडर दिनेश जी चौधरी सर उदगीर को आ रहे हैं। उन्होंने हमारे रिलायबल टीम के लिए 3 दिन का वक्त दिया है, एक गुलबर्गा के लिए 23 तारीख को, 24 तारीख को उदगीर के लिए, और 25 तारीख को हैदराबाद के लिए। तो ये तीनों भी मीटिंग में अगर अपनी टीम के लोग बैठ गए तो इंशाल्लाह वो वहां से अपने बिजनेस में ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। तो 24 फरवरी उदगीर को है, हमारे लातूर डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप लोग टारगेट भी करें, कम से कम अपने साथ खुद भी पहुंचे और कम से कम अपने साथ 10 लोगों को लाने की कोशिश करें। और आखिरी बात ये है, कंपनी की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है निरोगी भारत अभियान, उस अभियान में एक बहुत अहम और बहुत उम्दा किस्म का एक अभियान चलता है और काम भी होता है। हर महीने के 11 तारीख को सेवक दिवस मनाया जाता है, सेवा दिवस के नाम से हर महीने के 11 तारीख को वो दिन मनाया जाता है, सेवा दिवस। यानी आरसीएम के लोग, आरसीएम में काम करने वाले लोग, आरसीएम के निरोगी भारत अभियान में, नए भारत के निर्माण में जो लोग काम कर रहे हैं, वो 11 हर महीने के 11 तारीख को सेवा दिवस मनाते हैं। तो मैं भी ये चाहूंगा कि जैसा कि हमारे कंपनी के
कैंप चलते हैं, हाइजीन कैंप 11 तारीख को लगाए, ब्लड डोनेट कैंप 11 तारीख को लगाए, वृक्षारोपण के काम 11 तारीख को करे, ताकि एक 11 तारीख करने का मकसद ये है कि लोगों को ये मालूम भी हो जाए कि 11 तारीख को आरसीएम के प्रोग्राम होते हैं। तो सेवा दिवस भी जो है आरसीएम की 11 तारीख को होती है। तो कल 11 तारीख है, तो अपने अपने तौर पे कुछ कर भी सकते हैं, उसके फोटो इमेज भी दे सकते हैं, किसी की खिदमत करना, किसी को सहारा देना, किसी का साथ देना, किसी को किसी के काम में हाथ बढ़ाना, ये हर चीज कर सकते हैं। तो 11 तारीख सेवा दिवस हम मनाते हैं। ये बातें मेरे जहन में थी कि ये भी चीजें हमारे कंपनी में होते हैं, हमारे आरसीएम के अभियान में होते हैं। तो आप लोग भी जो है इसका भी ख्याल रखें। और मैं मेरे बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। और आगे अगर कोई बात करना चाहे तो आगे बात कर सकते हैं। मैं हमारे निर्जरा अनीस अनीस फातिमा मैडम जो रॉयल्टी चेयर हैं उदगीर से ही, वो आए और अपने दो बातें रखे। और किसी का अगर कुछ सवाल है तो इनकी बात होने के बाद सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सभी को, जय आरसीएम। आवाज आ रही है सर? हाँ हेलो। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, आ रही है, आ रही है। हाँ, जैसा कि हम सबने डिसाइड किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हफ्तेवारी मीटिंग तो हो रही है, लेकिन इसमें जो बात में मेन जो बात आ रही है तादाद की, वो तादाद इंशाल्लाह हमको और बढ़ाना है, और खास करके हमारे माँ बहनों को इसमें ज्यादा से ज्यादा लेके आना है। और प्रोडक्ट नॉलेज, नए नए जो प्रोडक्ट हैं, मुश्ताक सर ने भी बहुत अच्छे से बताया, और हाफिज सर ने तो बिल्कुल बारीकी से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो माइंड कराए। तो इन सब बातों पे हमको एक्शन भी करना है, तो हमारा काम भी बढ़ेगा, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आगे जाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू। और कोई कहना चाहेंगे? भैया साहब, डॉक्टर साहब, हमारे रफीक सर। ये अपने आपस की डिस्कशन है, इसमें शर्माने का, घबराने का ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के जहन में अगर कुछ सवाल आता है तो बिल्कुल सवाल कर सकता है। क्या ही मसाला है वो? एक कप को एक डॉक्टर साहब, चुटकी, एक चुटकी औंठते थे हम, पकते थे हम चाय। फैयाज पत्ती भाई। भी, पत्ती के साथ ये, या फिर डिकाशन चाय में तो डाल के पियो, बहुत फायदेमंद है। चलिए, जहाँ तक हाँ, आज के लिए तो कुछ नहीं। ठीक है, फैयाज भाई का मैसेज आया है, आज के लिए तो कुछ नहीं। चलो ठीक है। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि मैंने भी जो बातें बताया वो सबके समझ में आए भी होंगे। और हमारे वो सर, मुश्ताक ने भी जो प्रोडक्ट की मालूमात दी है वो भी समझ में आई होंगी। और हमारे सर, अनीस सर, फातिमा मैडम भी जो बात बताए वो भी सबके समझ में आया भी होगा। तो इंशाल्लाह कि अभी मैं आगे मीटिंग को वोट ऑफ थैंक के लिए हमारे मोहम्मद रफीक साहब, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो आए और मीटिंग का वोट ऑफ थैंक्स लेके मीटिंग को एंड कीजिए। हैं क्या मोहम्मद रफीक साहब? ठीक है मुश्ताक सर, शायद हमारे मोहम्मद रफीक साहब के मिसेज बर्थडे है। ट्रेन नहीं आ रही सर। नहीं नहीं, बर्थडे रफीक साहब है ना। शायद उनकी, क्योंकि उन्होंने बताए थे कई काम के काम से नहीं आ गए शायद। जी बोलिए।
ठीक है मुश्ताक सर, आप जी वोट ऑफ थैंक्स लेके मीटिंग को एंड कीजिए। जी जी सर। चलो सर, आज की मीटिंग हमारी जो सुने और एक दूसरे को सुनना और एक दूसरे से कुछ मालूमात लेना बड़े अच्छे हो गए सर। लेकिन मेरी एक सभी से ये रिक्वेस्ट है, जैसे आने वाली 24 तारीख को अपने पास यहाँ जो सेमिनार होने वाली है दिनेश चौधरी सर के सेमिनार में हम अगर विथ फैमिली हम या और किसी को भी बिठाएंगे तो आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना है, करना मतलब हमारे घर की औरतों को इसमें लाओ, मतलब ये बिजनेस करने के लिए लाना नहीं है सर। यानी कि आरसीएम को समझेंगे, आरसीएम के प्रोडक्ट की मालूमात लेंगे, आरसीएम के थोड़े बहुत सेमिनार या माहौल में आएंगे तो घर में जो सामान इस्तेमाल होने वाला है, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं, 80 से 90% हमारे माँ बहनें करती हैं, घर वाले करते हैं। तो उनके उनके समझ में ये चीज आज आएंगी तो हमारे घर में सारे सामान वो ईमानदारी से इस्तेमाल भी होंगे और हमारे सबके लिए फायदेमंद रहेगा सर वो। तो हम हमारी टीम में फैमिली को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, और जिनके लिए पॉसिबल है उदगीर शहर में, जैसे हमारे उदगीर में सेमिनार है, अपनी टीम से कोई होंगे दूर से, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लातूर के एरिया में, तो कोशिश ये करें कि इस सेमिनार को वो पहुंचे सर। बाकी सब तैयारियां हमारे बहुत सारे अच्छे चल रही हैं, और मेरी भी कोशिश ये है कि हमारी टीम से कल ही हमने सर को बताया है कि मेरे मेरे खुद जाती तौर पे मैंने 25 लोगों को बिठाने की जिम्मेदारी ली है, हफीज सर ने 10 लोगों की ली है। तो आप लोगों में से किसी के भी जान पहचान के दूर से यहाँ से बिदर के कोई भी होंगे तो बिल्कुल प्लीज यहाँ भेजने की तैयारी करें। हफ्ते का दिन है, दोपहर का 2 बजे का टाइम है, और 2 बजे से 5-6 बजे तक वो एकदम फ्री हो जा सकते हैं। चलिए, आज की मीटिंग जैसी भी है बिल्कुल अच्छी हो गई सर, और इंशाल्लाह आगे हम अच्छी तैयारी करके और भी मीटिंग को कामयाब बनाएंगे, और हम सबको लेके साथ में चल रहा है सर। ओके सर। एक मैसेज जी देना चाहूंगा, हाँ सर, बताइए। अगले हफ्ते के दिन अगले शनिवार को भी 3:30 बजे मीटिंग रहेगी, जी लेकिन उस मीटिंग में मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मैं भीलवाड़ा के सफर में हूँ। हाँ हाँ, वापसी कंपनी में है। का जो एकेडमी है, आरसीएम की एकेडमी प्रोग्राम, उस एकेडमी प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते को भी मीटिंग रहेगी, लेकिन मीटिंग को होस्ट करेंगे मुश्ताक सर, और प्रोडक्ट की मार्केट का प्रोडक्ट और आरसीएम का प्रोडक्ट के कंपैरिजन हमारे फैयाज खरादी सर बताएंगे। उनको मैंने पूरे इमेजेस भेज चुका हूँ, 60 या 65 कुछ इमेजेस है वो इमेजेस यानी अपने आरसीएम का प्रोडक्ट वही क्वालिटी का मार्केट का प्रोडक्ट, दोनों का वजन भी और उसका रेट भी हमारे फैयाज खरादी सर पुणे के बताएंगे। मैं ट्रैवलिंग में रहने की वजह से अटेंड तो करूंगा इंशाल्लाह, नेटवर्क के इशू से मैं नहीं आ पाऊंगा, या आप ही गए तो मैं अटेंड करूंगा, लेकिन होस्टिंग आपकी रहेगी मुश्ताक सर, जी और जी, मालूमात हमारे फैयाज खरादी सर देंगे। इंशाल्लाह करेंगे, हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम आगे डॉक्टर साहब को भी बात करेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये उदगीर में जो मीटिंग होने वाली है दिनेश चौधरी सर की, जी, ये लाइव क्या लाइव भी रहेंगी क्या? लाइव लाइव नहीं रहेगी सर। कोशिश करेंगे अगर नेटवर्क ने साथ दिया तो, वरना उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके मेरे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। नहीं डालते बोलना जी सर, डालते बोले तो फिर हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे बोलते हैं। नहीं 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 सर, डालते बोले तो रिकॉर्डिंग करके फिर उसको एडिटिंग करके यूट्यूब पे डालना पड़ता, नहीं लेकिन नहीं, लाइव अगर अभी रिकॉर्ड अभी लाइव मेरी अगर बात सुनो, बोलेंगे। सुनो। नहीं, आने का इरादा या आने की कुछ तैयार भी रही तो जान दो, यूट्यूब पे लिंक आने वाली है, वो पुणे हम पुणे देख में लेंगे। है, ये तो ये वो हिसाब से मजबूरी में है, उनको। आखिरी में है सर, सुनो, मजबूरी में आखिरी में है, बहुत दूर से नहीं आ सकते तब है। लेकिन जब तक माहौल में नहीं आएंगे, माहौल में हाँ, बैठेंगे नहीं, माहौल में लाएंगे नहीं, तब तक मजा आने वाला है नहीं सर। बराबर बराबर। कोशिश करें, सभी तो लोग पुणे कोशिश में भी करें। अगर कोई आपके जान पहचान के ही फैयाज साहब, हमारे डॉक्टर साहब, तो आप उनको इस सेमिनार में भेज सकते हैं। जी हाँ, जी यहाँ इंशाल्लाह। भेजना, या फिर कोशिश ये करना कि पुणे में कभी प्रोग्राम रहा, कार्यक्रम रहा, तो बिल्कुल वहां भी बैठने और लोगों को बिठाने की तैयारी, कोशिश हमारी रहनी चाहिए। और इंशाल्लाह मेरा और मुश्ताक सर का इरादा है जी कि मार्च में
आने वाले मार्च के 11 तारीख को अगर डॉक्टर साहब और उनकी टीम तैयार है तो 11 तारीख को सेवा दिवस में हाइजीन कैंप लगाने का इरादा है, अगर डॉक्टर साहब तैयार हैं तो। मगर तैयारी भी वैसी रहना जरूरी है। अभी उसको 1 महीना बाकी है, अगले महीने के मार्च के 11 तारीख को। अगर आप उस तरीके से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह, तो हम अगले महीने की 11 तारीख, मार्च के 11 तारीख को आपके टीम के लिए, पूना के लिए, भैया साहब की टीम के लिए, पूना के लिए हाइजीन कैंप भी। अपनी टीम के लिए बोलने का भैया साहब। हाँ, खास अपनी टीम, टीम, हमारी अपनी टीम, टीम। भैया साहब डॉक्टर साहब नहीं, हाँ, अपनी टीम के लिए हमारी आप टीम तैयारी के करो, हम लिए। आएंगे। हाँ, हमारे टीम के लिए हम पुणे में 11 तारीख को इंशाल्लाह हाइजीन कैंप लगाने का इरादा है। पीर का त्योहार है, अगर पॉसिबल है तारीख आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन सेवा दिवस के हिसाब से मेरा एक इरादा हो रहा था 11 तारीख को करने का। जी जी, इंशाल्लाह करेंगे सर, अगर सर की तैयारी रहे, डॉक्टर साहब हाँ, की और सर हमारे की पुणे तैयारी की रहे टीम तो की अगर तैयारी है बिल्कुल तो एक दो दिन, इंशाल्लाह हम भी हाँ, पूरी की एक दो पूरी दिन तैयारी आगे करेंगे। पीछे सर, एक दो दिन आगे पीछे, रमजान शायद 10-11 से चालू है। हाँ, 11 को रोजा 11 है से पहले। नहीं है, 17 से ही शायद। दूसरे दिन रमजान है, 11 को ये पहले वो तरावी है। अच्छा, 11 कुछ है क्या? हाँ, 11 तारीख को सही है। चलो अच्छा, एक दो दिन अपन आगे पीछे चलो करेंगे, एक एक तैयारी दो दिन, करिए, 2-4 दिन अपनी पैकिंग पहले भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं जी है। जी। लेकिन इरादा हो रहा था ऐसा, मुश्ताक सर का और मेरा। तो हमारे पुणे की टीम के बिल्कुल अगर है कंफर्टेबल करने के इरादे में होंगे तो इंशाल्लाह अगले महीने की 1 तारीख से 8 तारीख तक कभी भी आप बता सकते हैं। ठीक है? इंशाल्लाह। जी सर, जी ठीक है सर। सर। जी सर, ओके चलो। थैंक यू। मैं ये हमारी मीटिंग यहाँ पे खत्म होती है ऐसा मैं ऐलान करता हूँ। थैंक यू। क्या ढूंढ रहे हो आप, मेरे को बोलो, वो खिलाओ मेरे को सामने 6-7, मेरे को बोलो चॉकलेट ही होना का, मैं निकाल दूंगा।